नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में फिर इसे एक बार सियासी संग्राम शुरू होने वाला है और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के समीकरण बदल रहे हैं, वहां पर जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उससे तो यही लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस ने सारी जिम्मेदारियों का बोझ ठीकरा उद्धव ठाकरे के सर पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी जो सबसे गंभीर मामला है जिस पर उद्धव ठाकरे बिल्कुल मुसीबत में आ गए हैं, वो है मराठा रिजर्वेशन को लेके। मराठा रिजर्वेशन को लेके कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां हैं जो उद्धव ठाकरे के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप के बैठ गई है और उद्धव ठाकरे अब परेशान हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कानूनी मामला है उस पर कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि जो सारी पार्टियां महाविकास अघाड़ी की है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों में मराठा रिजर्वेशन को लेके दो गुट बन गए हैं और इन दो गुटों के बीच सामंजस्य बिठाना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। और तीसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मराठा नेता हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पर इसलिए बुरी तरह से फंसे हुए हैं और एक तरफ ओबीसी के लीडर हैं, तो दूसरी तरफ मराठा लीडर हैं और तीसरी तरफ दो ऐसे गुट जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी बाहर से उनके ऊपर दबाव बना रही है और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस अंदर से उनके ऊपर दबाव बना रही है। इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है, जिसमें ये जो मराठा रिजर्वेशन का, मराठा कोटे की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उसको लिए फिर से रिव्यू पिटीशन डाला गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन मराठा संगठन जो हैं वो लीगल इशू इसको नहीं मान रहे हैं, इसे राजनीतिक तरीके से डील करने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए मराठा क्रांति मोर्चा, जो मराठाओं का एक बड़ा सा संगठन है, उसने भी बंद की घोषणा की थी। हालांकि जब कुछ गतिविधियां उनको लगी कि अभी महाराष्ट्र की सरकार आगे कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है, तो इन लोगों ने अभी बंद का, जो 10 अक्टूबर के बंद का ऐलान किया था, उसको आगे के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो मराठा ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, वो किसी न किसी स्तर पर महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर दबाव डालने में लगे हुए हैं और कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां इससे अलग हो गई है। ये मामला जो गंभीर हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ओबीसी कोटे में से मराठाओं को रिजर्वेशन देने का है। पिछले सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी, उसमें मराठाओं को रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई थी और ये जो घोषणा हुई उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए मराठाओं को अभी रिजर्वेशन इस कोटे के तहत नहीं दिया जा सकता है। अब समस्या ये हो गई कि 27% जो ओबीसी का कोटा है, उसी में से मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा और इसलिए मराठा और ओबीसी दो कैटेगरी वहां पर हैं, दोनों के बीच जंग छिड़ गई है। जो कांग्रेस के मराठा नेता हैं और जो कांग्रेस के ओबीसी नेता हैं, उसी तरह से एनसीपी और शिवसेना के भी जो मराठा और ओबीसी नेता हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इस पर दो विचार चल रहा है। एक तरफ ओबीसी के जो लीडर हैं सारी पार्टियों के, वो इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि जो मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार गई है, वो रिजर्वेशन ओबीसी के कोटे से नहीं दिया जाना चाहिए। यानी 27% का जो ओबीसी का कोटा है, उसमें से मराठाओं को रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी में मराठाओं को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और जो पहले से ओबीसी की जातियां रिजर्वेशन का फायदा ले रही है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे। और इस बात के लिए महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में की जो ओबीसी के नेता हैं, वो डटे हुए हैं।
और महाराष्ट्र के 2-3 मंत्री जो ओबीसी कोटे से हैं इसको खुल के सामने आ गए हैं, जिसमें से एनसीपी के छगन भुजबल हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के विजय वेदिरत्ता हैं। ये दो नेता जो हैं, जो दोनों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, ये खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी स्तर पर 27% का जो ओबीसी का कोटा है उसमें मराठाओं को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे महाराष्ट्र सरकार को। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के 2 मराठा लीडर हैं और दोनों छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद हैं, इन लोगों ने जो मराठाओं को एक तरह से इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि अगर ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है तो दूसरा विकल्प हमारा जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है। अगर हमें रिजर्वेशन पर किसी भी स्तर पर उद्धव ठाकरे की सरकार से टकराव करना पड़ा तो वो तलवार के जवाब में तलवार निकालने के लिए तैयार हैं। और ये दोनों जो छत्रपति शिवाजी के वंशज माने जाने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा सांसद, इन लोगों ने ओबीसी की तरफ से जो कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री बोल रहे हैं ओबीसी कोटा में एडजस्ट नहीं करने के बाद, उसको लेके निशाना साधा है इन लोगों पर। यानी उदयन राजे भोसले और दूसरी तरफ संभाजी राजे, ये 2 राज्यसभा सदस्य हैं, दोनों शिवाजी के वंशज हैं और उन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से राज्यसभा भेजा है। और इन दोनों ने मराठा संगठनों को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि किसी भी स्तर पर मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे इन सारे लोगों के बीच बिल्कुल पिस रहे हैं। वो न ओबीसी नेताओं को नाराज कर सकते हैं और न ही मराठा नेताओं को नाराज कर सकते हैं। मराठी मानुष की बात करने वाले उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई है और वो मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम टाला गया, उसको पोस्टपोन किया गया है, वो मुद्दा और उभर के सामने आ रहा है। उस पर ओबीसी और मराठा नेताओं के बीच आपसी टकराव और बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण रहा है। ओबीसी के नेता ये मान रहे हैं कि जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम 11 अक्टूबर को होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है और उसे आगे डेट में किसी भी समय ये लिया जाएगा एग्जाम। उसके पीछे एक रणनीति है। वो चाहते हैं कि ये मराठाओं को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने ये काम किया है, क्योंकि अगर अभी एग्जाम होगा तो उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में मराठाओं को इस एग्जाम में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि ये जो बंद है उसको किसी तरह से, जो मराठा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बंद की घोषणा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कोई भी स्तर पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए जरूरी है कि इस समय जो एग्जाम होने वाले हैं उस पर रोक लगा दी जाए, ताकि मराठा कम्युनिटी जो है वहां पर ये सोच सके कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इस साल का एग्जाम होगा एमपीएससी का और उसी में मराठाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोनों के बीच जो घमासान मचा हुआ है वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को स्थगित करने के लिए मचा हुआ है। और इसमें एनसीपी और शिवसेना दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि जो एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने जिस तरह के बयान दिए हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस पर रोक लगाई है, इस एग्जाम को रोका है, जिससे ओबीसी के नेता परेशान हैं, क्योंकि अगर ये एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जाएगा और उस समय तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि इसी कोटे के अंदर ओबीसी को जो 27% का रिजर्वेशन है उसी कोटे में मराठाओं को भी शामिल किया जाए, तो जो अभी वर्तमान में ओबीसी के अंतर्गत आते हैं वहाँ की जातियाँ जो आती है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे। और इस बात को लेके नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी संपर्क किया है और जो मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन लोगों को सहयोग करने के लिए कहा है। लेकिन अभी ये समस्या खत्म नहीं हुई है। हालांकि कोरोना के कारण
जो महाराष्ट्र में कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है और फैला हुआ है, इसके कारण उद्धव ठाकरे की थोड़ी परेशानी मराठा रिजर्वेशन आंदोलन को लेकर कम हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोरोना का जो प्रभाव है उसके कारण, इस प्रकोप के कारण मराठाओं के बड़े आंदोलन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला देगी उसी पर निर्भर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे में से ही रिजर्वेशन देने की बात कही और महाराष्ट्र सरकार उस पर राजी हो गई, तो ओबीसी और मराठा नेताओं के बीच जो तनातनी चल रही है वो अंतिम दौर में चला जाएगा और महाविकास अघाड़ी की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो बिखर के रह सकती है, क्योंकि तीनों पार्टियों के ओबीसी नेता और मराठा नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं और इस मुद्दे पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सबको अपने वोट को, अपने लोगों को जो उनको वोट करते हैं उनको खुश रखना है और उद्धव ठाकरे इस पूरे जाल में फंस गए हैं। मराठा नेता जो शरद पवार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के सर मढ़ दी है और कांग्रेस इस पर बिल्कुल अलग थलग रह के अपने दूसरे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जो दूसरे दर्जे के नेता हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र में ये बता सके कि हम ओबीसी के लिए भी लड़ रहे हैं और मराठाओं को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कोटे में शामिल करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि इनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। तो ये स्थिति जो महाराष्ट्र में बन गई है उससे उद्धव ठाकरे की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है और ये परेशानी ऐसी बढ़ेगी कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।